मैंने वर्गमूल ज्ञात करने की विधि बताई थी। वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां हैं। एक विधि थी आपकी गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि, जिसमें से मैंने गुणनखंड विधि आपको बताई। आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है? अभी तक कोई मैसेज मेरे पास नहीं आया। अब बेटा आप लोग छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और थोड़ा सा अब पढ़ाई की तरफ अपने ध्यान को डाइवर्ट करिए, क्योंकि छुट्टियां तो इस तरह से चलती रहेंगी, क्योंकि ऐसी बीमारी है कि अभी निकट भविष्य में स्कूल आना आप लोगों के लिए संभव नहीं है। लेकिन इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि छुट्टियों के साथ साथ पढ़ाई की भी छुट्टी कर दी जाए। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इसके पहले जो क्लासेस चली थी उसमें आप लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया था, पूछा भी था सब कुछ और जानने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन जब से जून से छुट्टियां हुई हैं, इसके बाद क्लास नहीं चली और कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया तो आप लोगों ने उसे देखा भी नहीं ज़्यादा बच्चों ने, और उसमें आपको समझ में आया या नहीं आया ये आपने बताने की कोशिश की। तो अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी बता दीजिए, तो आप लोगों के लिए क्लास की व्यवस्था ही न की जाए। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम आप लोग ये बताने की कोशिश करिए कि समझ में आया है या नहीं आया है। तो क्योंकि कल पहला दिन था तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आपका जो आलस्य है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अब हम तेज़ी से पढ़ाई शुरू कर देंगे और आपको तेज़ी से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है, हमें ख़त्म भी करना है। तो इसलिए जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उससे दुगनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप दिन भर अपने घर में रहते हो बेटा। अब ये कोई बहाना नहीं है कि हम स्कूल आते हैं, आने में समय लगता है, जाने में लगता है, स्कूल में इतना टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। घर पे आप 24 घंटा रह रहे हो, खाओ पियो और दिन भर केवल आपके पास पठन पाठन का ही कार्य होना चाहिए। जो समझ में ना आए वो आप पूछिए। वीडियो भी रहता है, हमने ये भी बताया कि व्हाट्सएप के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है। आप उसमें जब चाहें तब देख करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए आज इस आशा के साथ कि आप लोग अब थोड़ा सा जागरूक होंगे, अपने आलस्य को ख़त्म करेंगे और दिमाग को धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ मोल्ड अप करेंगे। तो इस आशा के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कि आप लोग अब आज से दुगनी मेहनत के साथ पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को हमने जो वर्गमूल ज्ञात करने की विधि बताई थी वो समझ में आ गई होगी, फिर भी हम उसी से रिलेटेड एक दो सवाल आपको और बता देते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो वर्गमूल ज्ञात करने की तो विधि हमने आपको बताई ही थी। अब थोड़ा सा आपकी जब प्रश्नावली पर आएंगे 2B पर, तो कुछ एक आध सवाल अलग हट करके होंगे। हम उन्हीं सवालों को एक पहले से बता देते हैं, जिससे कि जब आप एक्सरसाइज करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे आपका सवाल आएगा, आज हम थोड़ा सा सवाल पर ही चर्चा करते हैं कि सवाल आपका होगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी मेरी आवाज़ आपको अगर धीरे आए बेटा, आप लोग जो है कानों में लीड लगा करके सुनने की कोशिश किया करिए, जिससे कि आपको अच्छे से सुनाई पड़े और दिखाई भी पड़े।
बंद हो गई हुआ, हाँ रिकॉर्ड नहीं हो रहा। क्यों? जिससे 6075 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। कुछ इस तरह का सवाल आएगा। अभी तो हमने आपको जो वर्गमूल निकालने की विधि बताई वो तो पूर्ण वर्ग संख्या थी, मतलब ऐसी संख्याएं थी जिनका वर्गमूल निकल आता था। अब इस तरह का सवाल आएगा कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, अर्थात उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन हमें ये बताना होगा उसमें हम किस संख्या से गुणा करें या भाग करें जिससे कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे ये सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6075 में गुणा करने पर, यानी 6075 में हम किससे गुणा करें कि जो गुणनफल आए वो पूर्ण वर्ग हो जाए। अब ये जवानी तो कोई नहीं बता सकता है, इसके लिए हमको हल करना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे? जैसे आप अभाज्य गुणनखंड करते हो उसी तरह से 6075 का भी अभाज्य गुणनखंड आपको करना पड़ेगा। अब 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 0, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब फिर 3 से कटेगा, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। 5 से कटेगा, 5 पचे 25 और 5 एकम 5, कट गया आपका। अब आप देखिए 6075 का जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया वो क्या क्या था? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा हमने ये बनाया, ये बन गया, ये बन गया। अब इसका जोड़ा नहीं बनेगा क्योंकि ये एक ही 3 है। आज का जोड़ा बन गया। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तब इसका जोड़ा नहीं बना। तो अब सवाल पूछ रहा है किस चीज़ से गुणा करें। अब अगर एक 3 और होता उसका जोड़ा बन जाता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। तो जो जोड़ा नहीं बना है इसका मतलब है कि उसी से गुणा किया जाएगा। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना। इसका जोड़ा बनने आने के लिए हमें एक 3 और चाहिए। तो जो 3 चाहिए उसी से हमें 6075 में गुणा करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि 6075 को 3 से गुणा कर दें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं बना है उसी से हमें गुणा करना पड़ेगा। जिसका जोड़ा बन गया है उसकी आवश्यकता ही नहीं है। यही 3 का जोड़ा नहीं बना है, अगर यहाँ पर एक 3 और होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। और पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें एक 3 और चाहिए और वो 3 लाने के लिए हमें 3 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से यह सवाल हल करना होगा। इसी तरह से सवाल आएगा, जैसे ये सवाल था कि किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण हो जाएगा। दूसरी तरह से ये भी आ जाएगा कि किस संख्या से भाग देने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा।
वही चीज़ यहाँ पर भी है, जिसका जिसका जोड़ा बन जाएगा वो तो ठीक है, जिसका जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब जैसे आपका प्रश्नावली पर आ जाइए 2B, एक्सरसाइज 2B। पहला सवाल था वर्गमूल ज्ञात करना है, वो आप कर लोगे दो पहले और दूसरे सवाल में। इसी में चौथा सवाल देखिए आप एक्सरसाइज का। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियाँ थी। उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? मतलब सेना में कुछ सैनिक थे, तो सेना नायक ने जो टोलियाँ बनाई किस तरह से बनाई कि उसने जितनी रो बनाई, मान लो एक रो में जैसे ये 4 रो बनी है, तो उसने एक रो में 4 सैनिक भी खड़े किए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ भी था, 4 रो बने थे और एक रो में उसने 4 सैनिक खड़े किए हैं, हर रो में इस तरह से। तो अगर उसके पास टोटल 6561 सैनिक थे, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो यहाँ पर हम मान लेते हैं वो पूछ रहा है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी कुल टोलियाँ थे। तो मान लेते हैं, माना टोलियों की संख्या x है, कुल कितनी टोली बनाई हमें नहीं पता, हमने मान लिया x है, और जितनी टोली बनी है एक टोली में उतने ही सैनिक हैं। टोली x है और एक टोली में कितने सैनिक हैं? एक टोली में सैनिकों की संख्या कितनी है? x। जितनी टोली है एक टोली में उतने ही सैनिक हैं। जैसे आप लोगों की क्लास में मान लो 10 सीट लगी है और एक सीट पर 10-10 बच्चे बैठे हैं, तो टोटल कितने बच्चे हो गए? अब मान लीजिए आपकी क्लास में कुल 5 सीट लगी है और एक सीट में 5 बच्चे बैठे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 5 गुणे 5 25। उसी तरह से यहाँ पर एक कुल टोली x है और एक टोली में सैनिकों की संख्या कितनी है? x है, तो कुल सैनिकों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल सैनिकों की संख्या हो जाएगी x गुणे x। ये इतनी टोली है और एक टोली में इतनी सैनिक बराबर कितने हो गए? x²। अब ये x² यानी कुल कितने सैनिक दे रहा है? 6561। तो अब आपको ये बताना है कि टोटल कितनी टोली बनी थी और एक टोली में कितने सैनिक थे। तो x² बराबर इतना है, यानी x का मान निकालना है। तो यहाँ पर इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें? मैंने आपको बताया है ना, वर्गमूल निकलेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सटे 24 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नवा 27। फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से कटेगा 27 बार। फिर 3 से कटेगा 9 बार, फिर 3 और फिर यानी 6561 बराबर आपका आया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 7 गुणे 3।
अब जोड़ा बना लीजिए, ये बना, ये बना, ये बना और ये बना, सबका जोड़ा बन गया कि नहीं। तो x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर आपका 6561 है, तो x बराबर आपका अंडर रूट 6561 बराबर, अब इसमें से आप हर जोड़े से कितने लीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 81, यानी कि 81 टोली बनी और एक एक टोली में 81 सैनिक थे आपके। तो इस तरह से प्रश्न ये आपको सवाल करना है। उसमें पूछा गया था कि एक सेना में कुछ जवान थे और जवानों ने जब टोलियां बनाई तो जितनी टोली बनाई एक टोली में उतने सैनिक भी रखे। हमें नहीं पता कितनी टोली बनी, हमने मान लिया कि टोली x है और अगर x टोली है तो एक टोली में सैनिक भी x होंगे, यानी टोटल कितने सैनिक हो गए, x गुणे x यानी x स्क्वायर। और जबकि यहाँ पे दे रहा है कि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे, यानी ये x स्क्वायर 6561 के बराबर हो गए। अब हमें ये बताना है कि टोली कितनी बनी और एक टोली में सैनिक कितने हैं, यानी x का मान, और उसके लिए हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमने गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड कर लिया और इस तरह से मेरा ये उत्तर आ गया, यानी x बराबर 81, यानी कि कुल 81 टोली बनी और एक टोली में 81 सैनिक थे। तो ये आपका गुणनखंड विधि से हमने आपको वर्गमूल ज्ञात करना बताया। अब हम आपको भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकलता है, अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं। दूसरी विधि हमने आपको बताई थी ना वर्गमूल निकालने की, भाग विधि। भाग विधि से कैसे किसी संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है, अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, जैसे मान लीजिए 1296 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो। दोनों ही विधियों से उत्तर एक आता है, लेकिन दोनों विधि में पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में अगर विधि दे दी गई तो आपको उसी विधि से ही निकालना पड़ेगा। अगर आप दूसरे विधि से निकालोगे तो काट कर आपको 0 मिलेगा। तो इसलिए आपको दोनों विधि आनी चाहिए। तो भाग विधि से जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये हमने 1296 लिखा। अब हम अपनी दाहिनी तरफ से इधर से नहीं, कभी भी इधर से नहीं, बाएं तरफ से, दाहिनी तरफ से हम जोड़े बनाते हैं अंकों के, इस तरह से। कोई ज़रूरी नहीं है, लास्ट में एक संख्या भी बच सकती है, इसीलिए हम दाहिनी तरफ से जोड़ा बनाते हैं। इधर की तरफ जोड़ा बना होना चाहिए, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। कभी कभी ऐसा होता है कि इसके बाद जो संख्या होगी जोड़ा नहीं बनेगा, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जोड़ा बनने के बाद आपको करना क्या है, देखिए इस तरह से लाइन खींचनी चाहिए। अब इसमें जोड़े में संख्या चलती है, जो जोड़ा बना रहेगा उसी पूरे जोड़े का संख्या लेकर के हम भाग करते हैं। अब पहले जोड़े में इसमें कितना है, 12। अब 12 जो है, अब ये कितनी बार जाएगा, अब आप वो नहीं करिएगा मैम 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, इसमें ऐसे पहाड़ा नहीं पढ़ा जाता। इसका जो पहाड़ा होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। क्या पहाड़ा पढ़ना है आपको, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16,
5 जा 25, 6 जा 36, 7 जा 49, 8 जा 64, 9 जा 81। सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है, पहाड़ा इसके अलावा नहीं पढ़ना है कोई भी। यानी जो संख्या ले उसको उसी से गुणा करो। 1 एकम 1 यानी 1 में 1 का गुणा। 2 अगर लेते हैं तो 2 में 2 ही का गुणा करेंगे, 3 का नहीं करेंगे। 2 दूनी 4 लिखा हुआ है। 3 लेते हैं तो 3 तिहाई 9, 4 लेते हैं 4 चौक 16। देख रहे हैं? तो अब इसमें से ये देख करके बताइए कि अगर पहले जोड़े में 12 है तो किस संख्या से भाग दें। भाई 1 एकम 1 बहुत कम है 12 से, 2 दूनी 4 ये भी 12 से बहुत कम है, 3 तिया 9 ये भी 12 से कम है, 4 चौक 16। लेकिन 16 अगर करते हैं 4 चौक 16 तो ये 12 से ज़्यादा हो जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो हमें 3 तिया 9 यानी ये वाला पहाड़ा लेना पड़ेगा। अब इसको लिखेंगे कैसे? 1 3 हमने ऊपर लिखा और 1 3 ये बगल में लिखा हमने। 3 तिया 9 और जैसे भाग में आप घटाते हैं माइनस का निशान लगा के, 12 में से 9 गया 3, घटा दिया हमने। अब इसके बाद जैसे आप भाग देते हो तो एक एक अंक उतारते हो, वर्गमूल में एक अंक नहीं चलता, जोड़ा चलता है। अब अगला जोड़ा हमारा 96 का है तो हम 96 ही उतारेंगे, 9 नहीं उतारेंगे। अब इसके बाद क्या करना है? यहाँ पर आप कितनी बार ले गए थे? 3 बार। तो यहाँ पर हम 3 से 3 को इसमें जोड़ देंगे। ये कितना हो गया? 6। जितनी बार यहाँ जाता है उसी को जोड़ते हैं। 3 तिया 9 तो एक बार चला गया। अब जाने के बाद घटा दिया, अगला जोड़ा उतार दिया। अब जो ये 3 गया था इसी 3 को यहाँ पर हमने इस 3 में जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 6। अब हमें कोई ऐसी संख्या से लेना है जिससे कि ये पूरा कट जाए। अब इसके लिए यहाँ पर ये पहाड़ा काम नहीं आएगा, ये सिर्फ पहली बार के लिए होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमागी कसरत करनी पड़ेगी कि कैसे हम इसको भाग दें। अब उसके लिए आपको गुणा कर करके देखना पड़ेगा। हमें नहीं पता कितनी बार जाएगा, हम अंदाजा चलो मान लेते हैं 2 बार लेंगे, तो 1 2 यहाँ लिखेंगे और 1 2 यहाँ 6 के बगल में लिखेंगे और इस 2 से इस पूरे में गुणा करेंगे। पेंसिल तो हम लेके बैठे नहीं बेटा, अब इसमें बार बार हम कटिंग करेंगे तो ठीक नहीं, कल से हम पेंसिल से फिर से बता देंगे। अब हमें पता है ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो एक बार 6 यहाँ लिखा और एक बार 6 इस 6 के बगल में लिखा। अब इस 6 का गुणा इस पूरे 66 में करेंगे। 6 छंग 36 की 6 हासिल लगा 3 और फिर 6 का भाग गुणा 6 में किया 36 और 3 जोड़ दिया 37 38 39, ये माइनस कर दिया, ये पूरा पूरा। जब तक पूरा नहीं कटेगा वो भाग चलता जाएगा। यानी कि 1296 का वर्गमूल कितना आया? प्लस माइनस 36। तो इस तरह से भाग विधि से आपका ये वर्गमूल निकला है। आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। आप लोग 2A और 2B एक्सरसाइज पूरी कर लीजिएगा। उसमें जो सवाल समझ में नहीं आएगा वो हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। और ये भाग विधि से हमने जो बताया है थोड़ा सा इसको एक आध बार लगाने की कोशिश करिएगा, नहीं तो कल हम फिर आपको एक बार भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकलता है वो आपको बताएंगे। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, अपने विचार बताने की कोशिश करिएगा। और इसके साथ साथ मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, उस पर भी आप लोग देखिए। और अगर समझ में आए, अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक ढेर सारा करिए, शेयर करिए और देखना ना भूलिए।
अगर कोई और भी देखना चाहे तो उसे लिंक बता दीजिए जिससे कि दूसरा फायदा उठा सके।